हिमालय की श्रृंखला दूर दूर तक फैली हुई है। इसी पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से मां गंगा की उत्पत्ति हुई। गंगोत्री गाय माता के मुख से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे गौमुख के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को चीर कर आगे बढ़ती है और इलाहाबाद, वाराणसी और हरिद्वार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हरिद्वार में लाखों करोड़ों लोग दूर दूर से गंगा में नहाने के लिए आते हैं। कहते हैं जो भी आता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। नंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः नन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। हरिद्वार हमेशा से ही तप की भूमि रहा है। यहाँ कई साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। जो यहाँ सच्चे मन से तपस्या करता है उसे ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर पितरों का पिंडदान भी करते हैं, जिससे उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और यहाँ अस्थियां भी विसर्जित की जाती हैं। हरिद्वार 4 तीर्थ स्थानों का प्रवेश द्वार है। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, जिन्हें हरि कहा जाता है, वो इस जगह को हरिद्वार के नाम से पुकारते हैं और वो यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। जो लोग भगवान शंकर के उपासक हैं, वो इस जगह को हरिद्वार के नाम से पुकारते हैं और वो यहाँ से माउंट कैलाश और केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। हरिद्वार के बारे में कई कथाएं कही गई हैं। कहते हैं राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए प्रण किया था कि वो माँ गंगा को धरती पर ले आएंगे। उन्होंने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को आदेश दिया कि वो धरती पर जाकर राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे। माँ गंगा का रूप बहुत ही भयंकर और विशाल था और धरती गंगा का प्रवाह सहन नहीं कर सकती थी। राजा भागीरथ इस बात से परेशान हुए। उन्होंने भगवान शंकर जी की उपासना की कि माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए भगवान शंकर उन्हें अपनी जटाओं में धारण करें।
इस तरह माँ गंगा का आगमन धरती पर हुआ। जिस दिन माँ गंगा धरती पर प्रवाहित हुई, उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया गया। इस दिन लोग गंगा जी में नहाते और प्रार्थना करते। हरिद्वार के बारे में एक और कथा प्रचलित है। जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय अमृत मिला और उस अमृत को पाने के लिए असुर देवताओं के पीछे पड़ गए। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, इसलिए हरिद्वार की महानता अधिक मानी जाती है। जहाँ अमृत बरसा, उस जगह को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। यहीं पर लोग अधिकतर स्नान करते हैं। मन करता है हरिद्वार के इन पहाड़ों को सिर्फ देखते ही रहे, इनमें खो जाए, इन पहाड़ों का कहीं अंत ही न हो। माँ गंगा का शीतल जल दिलो दिमाग को ताजगी से भर देता है, मन शांत हो जाता है। संध्या पर होने वाली आरती मन विभोर कर देती है। और हमें स्वर्ग की परछाई दिखाई देती है। नमस्कार। हरिद्वार से जाकर हम ये निश्चिंत करें कि हम किसी का बुरा न करें और हमेशा दूसरों की मदद के लिए उपस्थित रहें। हरिद्वार को हमेशा स्वच्छ और साफ रखें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय माँ गंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।